कक्षा नौवीं रिवीजन टेस्ट, कक्षा नौवीं रिवीजन टेस्ट, सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का रिवीजन टेस्ट, पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन इस प्रकार से मिलेगा कि तुमको सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान में बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन लिखना पड़ता है और गाइड में छोटे छोटे दिए है ना। मैं टॉपर रह चुका हूँ सामाजिक विज्ञान में, 100 में से 99 नंबर रह चुके मेरे, है ना। इसलिए तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे आंसर बना रहा हूँ कि कोई बना ही नहीं सकता। पूरा 100 में 100 नंबर मिलेंगे अगर तुम मेरी कॉपीज देख करके लिखते हो तो। इसलिए किसी भी आंडू पांडू की कॉपी देखने से अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति कॉपी देखो, है ना, जो तुमको 100 में 100 नंबर दिलवाए। तो देखो, खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए। सन 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो देखो भाई, सक्रिय नागरिक का मतलब ये होता है कि फ्रांस में सक्रिय नागरिक उन नागरिकों को कहा गया, ऐसे नागरिक जो 25 वर्ष के ऊपर के थे लेकिन पुरुष सिर्फ केवल पुरुष थे। केवल क्या थे? पुरुष थे। ऐसे नागरिक जो 25 वर्ष के ऊपर के थे और सिर्फ क्या थे? पुरुष थे। तो जो नागरिक पुरुष थे, है ना, और जिनको मत देने का अधिकार था, जो वोट डालने में सक्षम थे, है ना, जिन्हें मत देने का अधिकार था, जो वोट दे सकते हैं, जो वोट डाल सकते थे, है ना, जो वोट डाल सकते थे, उन वोट डालने वाले को, उन मत देने वाले को क्या कहा गया? सक्रिय नागरिक कहा गया। मतलब जिनको मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार सिर्फ किसको था मालूम है? मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष से ज्यादा पुरुष को बस था। इस विकल्प में पहला ऑप्शन पुरुष और महिलाएं आ गए वहां पर। तो महिलाओं को अधिकार नहीं था। महिलाओं को अधिकार था क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं था। केवल अधिकार किसको था? पुरुष को था। तो पहला ऑप्शन इसका नहीं आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? जिन्हें मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार किसको था? 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले केवल पुरुष को अधिकार था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना, बारीकी से पढ़ाया हूं। तो उसका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर क्या आएगा? जिन्हें मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार किसको था? 25 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुषों का था। और ये जो ऑप्शन है कोई गाइड में नहीं मिलने वाला, ये बुक से बन करके आया है, बुक से बन करके आया है, बुक में, है ना। बुक में आप फ्रांसीसी क्रांति देखोगे तो फ्रांसीसी क्रांति से बन करके आया है। सामाजिक विज्ञान के पूरा आंसर क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से, पूरा आंसर क्वेश्चन बुक के अंदर से बन करके आया है। इसलिए पूरा बिल्कुल सटीक उत्तर लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए, सटीक उत्तर। दूसरा है, यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो यूरोप जो था, यूरोप के जो रेडिकल समूह के लोग थे, वो लोग ये बोलते थे बहुमत पर आधारित शासन हो। बहुमत पर आधारित शासन का मतलब ये होता है कि भैया सभी लोग वोट डालेंगे और राजा का चुनाव करके लेकर के आएंगे। पहले क्या होता था कि भैया जो इंसान अमीर है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, सरकार देश का राजा वो बन जाता था और राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन रेडिकल समूह के लोगों ने बोले कि भैया सभी लोग वोट डालेंगे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो नहीं देखना है, सभी बहुमत मतलब सभी लोगों का मत, बहु मतलब सभी लोगों के मत के आधार पर शासन व्यवस्था चलेगी। अगला जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होती है ना, कर्क रेखा जैसे कि भारत देश का आपका नक्शा होता है, उसके वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। अगला है आपका स्थायी पूंजी नहीं है। स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी किसको बोलते हैं? आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में भी आपने मशीन खरीदे तो वो मशीन आपको हमेशा काम आएगी, तो वो आपका स्थायी पूंजी हो गई। आपकी जमीन है, जमीन कहीं भग रही क्या नहीं भग रही, वो भी आपकी स्थायी पूंजी हो गई। लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल बोलते हैं, कच्चा माल आप आज लेकर के आओ कल खत्म हो जाएगा, इसलिए रॉ मटेरियल स्थायी पूंजी नहीं होती है। अगला है आपका सही जोड़ी बनाइए। ये डायरेक्ट यहां पर उत्तर दिए गए आपके। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? शासन का ऐसा रूप है, लोकतंत्र किसको बोलेंगे? लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होता है जिनमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है। तो राजतंत्र पहले होता था राजा महाराजा, लेकिन अब आ गया लोकतंत्र। आज देश की जनता खुद वोट डालती है, देश की जनता खुद क्या करती है? वोट डालती है और खुद का राजा खुद चुन करके लेकर के आती है। भीमराव रामजी अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना। प्रारूप कमेटी क्या थे? ये अध्यक्ष थे। पूरा पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, तुम लोग को चिंता मत करो। वार्षिक परीक्षा की तुम्हारी पूरी तैयारी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दूंगा। अगर तुमने उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए तो तुम वार्षिक परीक्षा में भी टॉपर बन जाओगे, है ना। मेरा काम तुमको खाली ये रिवीजन टेस्ट करवाना नहीं है, मैं तुमको 9वीं क्लास के वार्षिक तक बिल्कुल पूरा साथ दूंगा और वार्षिक तक तुमको पूरा A to Z पढ़ाऊंगा, है ना।
ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, जो तीनों ओर समुद्र से, उसको द्वीप बोलते हैं। जैसे भारत देश इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी समुद्र से घिरा है ना, तीनों ओर से घिरा, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी वो क्या होती है? आपकी कंप्यूटर होती है। आगे के आपके पूरे बन रहे हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे बनेंगे, भले थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आंसर क्वेश्चन आपको कर रहे बना करके दूंगा, मजा आएगा बिल्कुल चेक करने वाले को भी।